सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप किसी ट्रॉमा यानी किसी सदमे को स्क्रीन पे कैसे दिखाएंगे। अगर कोई शख्स सदमे से जूझ रहा है या फिर मानसिक तनाव से ही जूझ रहा है या फिर डिप्रेस्ड ही क्यों ना हो, उसे कैसे दिखाओगे रियलिस्टिक तौर से। और आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो इसे दिखाने के लिए एक चीज ध्यान देनी होती है कि ट्रॉमा कैन नॉट बी वर्बलाइज इट, वो अनरियलिस्टिक हो जाता है। और इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से WandaVision एपिसोड 8 ने कैप्चर किया है। परफेक्ट नहीं है मगर बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया है। हमने हमेशा से ही वांडा के बचपन वाले ट्रॉमा के बारे में सुना था मगर उसे देखा नहीं था। उसके जिंदगी के कई सारे ऐसे पहलू है जो हमने एक्सपीरियंस नहीं किए थे अभी तक। एपिसोड 8 में कई सारे खूबसूरत मोमेंट्स हैं, लेकिन सबसे गौर करने वाला मोमेंट आता है कहानी के 10 मिनट बाद। वांडा अपने ट्रॉमेटिक पास्ट को फिर से जीती है। वांडा साइमल्टेनियसली अपने पास्ट और प्रेजेंट में जी रही है, जहां वो कोई भी चीज उसके फ्रैक्चर्ड माइंड को ट्रिगर कर सकती है। कोई भी एक फीलिंग, कोई एक साउंड, कोई एक याद, यहां तक कि कोई हैप्पी मोमेंट भी उसे फिर से वहीं लाके पटक देगा जहां वो अपने आप को वीक, हेल्पलेस और अकेला महसूस करती थी। और ट्रिगर का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है इस एपिसोड में, जहां हैवर्ड वांडा से कहता है कि ही इज नॉट योर्स। और वांडा अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती यहाँ पे और सहारा लेती है केओस का। विजन के पास पहुंचने से पहले भी उसके पास उम्मीद थी कि भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो उसे महसूस तो कर पाएगी। मगर इन दी एंड उसके पास निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। और यह कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंट था इस मोमेंट से भी पहले, क्योंकि वांडा का जो अपने आप से अनसीन कांस्टेंट स्ट्रगल है और उसी के साथ जो उसका इंटरनल ओवर पावरिंग थ्रेट है, उसके अंदर से लेकर बाहर तक उसे तोड़ मरोड़ रहा है। और यह बात हमेशा जरूरी नहीं है कि फिक्शनल सुपर ह्यूमंस के साथ ही होता है, हम इंसानों के साथ भी रियल लाइफ में होता है। और इस बात का सबसे बेस्ट एग्जांपल मूवी आती है 2017 की वॉकिन फीनिक्स स्टारिंग यू वर नॉट रियली हियर। ये पिक्चर मेरे लिए जोकर से भी अच्छी थी सच में, क्योंकि ये पिक्चर एक्चुअली में रियल लाइफ सफरिंग को दिखाती है जो बंदा PTSD से जूझ रहा होता है। आप बाहर से स्ट्रॉन्ग तो दिखते हो मगर ट्रॉमा आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा होता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्या आप जानते हैं कि आप स्पोर्ट्स खेल के पैसे कमा सकते हैं, वो भी अपने फेवरेट गेम्स के थ्रू, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल और फॉर्मूला 1 जैसे गेम्स। सो यू कैन स्पेकुलेट विद माय फ्रेंड्स ऑन BC1X। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दी हैं, तो देर किस बात की। और अब अपनी वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मैं ट्रॉमा से जूझ रहा हूँ या फिर मेरे साथ कुछ गलत है या फिर मुझे मदद की जरूरत है। अपनी जान लेने की इच्छा होती है, वो भी डेली बेसिस पे। आदमी उल्टी सीधी हरकतें करता है जिससे अपने आप को ही नुकसान पहुंचेगा। और उसी के साथ वो शख्स थक चुका होता है, जिंदगी से एग्जॉस्ट हो चुका होता है और कोई वजह खोजता है यहाँ रहने के लिए। मगर उसे भी शर्म आती है, जज फील करता है कि अगर मैंने अपनी कमियों को किसी को बताया तो लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे, लोग मुझे कमजोर समझेंगे। और जब आखिर में उसकी जिंदगी में वो मोमेंट आता है जब वो फील करता है कि अब मैं हीरो बन सकता हूँ, एक उम्मीद है उसके पास जिससे वो और बेटर फील कर सकता है, और जब वो चीज उससे छिन जाती है वो लास्ट मोमेंट पे, तो वो टूट के बिखर जाता है। उसके सारी इमोशंस बाहर आना शुरू होने लगते हैं। वो हंसता है, रोता है, गुस्से में है, अपने आप को कमजोर कहता है। वो सारे बुरे ख्यालों को याद करता है, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, किसी को नहीं बचा पाया। और फिर वो उस अतीत में ही पहुंच जाता है जहां वो कमजोर, पावरलेस, डिफेंसलेस बच्चा हुआ करता था, जहां वो कुछ करना तो चाहता है मगर कुछ कर नहीं सका। और मैं आपको ये कहानी क्यों बताया, क्योंकि वांडा के साथ भी यहाँ पे यही हो रहा है। थैंकफुली वांडा के पास जिंदगी में कोई ना कोई तो था ही, जहां उसे कोई ना कोई प्यार तो करता रहता था, जिससे वो जब भी अंधेरे में जाती तो कोई ना कोई इसे बचा लेता था। मगर यहाँ जो के पास ट्रूली कोई नहीं था। और बात समझ में भी आती है कि वो एक इमोशनली अनस्टेबल लड़का है, तो कोई भी लड़की किसी ट्रॉमेटिक लड़के के पास क्यों जाएगी। खैर, अब जहां बात रही वांडा की, तो उसे भी उम्मीद अब उससे छिन चुकी है। उसके पास, उसके अंदर अब कुछ नहीं बचा। उसके सारे इमोशंस बाहर आना चाहते थे जिसने उसे बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में रखा हुआ था। मगर ये मोमेंट जहां वो पूरी तरीके से टूट गई है, उसकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। जिससे वो प्यार करती थी वो सब उससे जिंदगी से चले गए, तो उसके सारे इमोशंस बाहर आना शुरू हो गए। तो भाई वो ऑलरेडी एज अ सुपर ह्यूमन है, तो मान के चल सकते हैं कि उसके सारी इमोशंस उसके क्रिपल्ड रियलिटी के क्रिएशंस है। उसका परफेक्ट यूटोपिया, उसका परफेक्ट सपनों का जहां वो अब कभी भी निराश नहीं रहेगी। लेकिन जब उसे सच का पता चलता है तो वो अपनी ही रचना के साथ हैरान नजर आती है। और वो यहाँ पे एडमिट भी नहीं करना चाहती कि कुछ गलत हो रहा है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर उसे मदद की जरूरत है। वो अपनी अराजकता को, अपनी इमोशंस को छुपाने के लिए यूज करती है, जिससे वो कुछ समय के लिए पावरफुल तो महसूस करती है, मगर उसके परिणाम स्वरूप वो और भी ज्यादा बिखरती चली जाती है। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है बिना ट्रॉमा को वर्बलाइज किए उसे दिखाने का। वांडा अपने प्रेजेंट में रहते हुए भी अपने पास्ट को लेकर परेशान है, जिससे कोई भी चीज उसके इमोशनल मोमेंटम को तोड़ सकती है। और ट्रॉमा के साथ सबसे बुरी चीज क्या होती है कि आपके साथ जिंदगी भर चलता रहता है, आपके अंदर ही दबा रहता है, और कोई भी मोमेंट जिससे आप खुद भी नहीं जानते वो आपको ट्रिगर कर सकता है। तो सबसे पहले अपने आप को शुक्रिया करो कि आपकी जिंदगी में आप किसी सदमे से नहीं जूझ रहे हो, क्योंकि एक असली ट्रॉमेटिक पर्सन खुद ही डिफाइंड या एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि वो ट्रॉमा से जूझ रहा है।
उसके पास कुछ बहुत ही बुरी यादें होती हैं जो उसे हमेशा परेशान करती रहती हैं। तो गुरु लोग, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वांडा विजन ने वांडा के ट्रॉमा को कैसे डिफाइन किया है। अब हाँ, मैं जानता हूँ ये एपिसोड ट्रॉमा को डिफाइन करने के लिए परफेक्ट तो नहीं था, मगर सिनेरियोज हर शख्स के साथ चेंज हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। उसके क्रिपल्ड इमोशंस ही उसके क्रिएशंस है, मगर ये कोई स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि इससे पहले वांडा के ट्रोमैटिक इमोशंस ने केओस ही लाया है, क्रिएशन नहीं। मगर कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन को फॉलो करते हुए इन्होंने केओस मैजिक वाला बहाना चुना है। आप बताइए कि आपको कैसा लगा। पिछले सारे एपिसोड से ये एपिसोड तो अच्छा ही था, और अच्छा हो सकता था मे बी। आप बताइए कमेंट्स में। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।